अब उन्हें पप्पू कहना तो ये तो शर्म की बात है लोग बागों की, कि उन्हें पप्पू कहते हैं, पर अगले में कोई ना कोई दम है। मतलब इनके 12 नेता उसकी काट करते हैं राहुल की, तो जरूर अगले में दम है, क्योंकि आने वाले सन 2024 में मोदी जी को कुछ खतरा नजर आ रहा है। जब वो राहुल के पीछे पड़े हुए, नहीं तो और भी नेता हैं। हर पप्पू को डिग्री मिल जाती है क्या लंदन से? मुझे दिलवा दो एक डिग्री। जब मैं दिमाग नहीं होगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, तो मुझे क्या डिग्री ऐसे ही थमा देंगे? पर मुझे तो लगता है कि हमारे भारत में एक डिग्री बनी थी जो सिर्फ मोदी जी के ही पास है, किसी और के पास नहीं है, वो कॉलेज ही बंद हो गया। सर शर्मा जी, एक वो बताओ ना, मोदी जी के पास कौन सी डिग्री है जो कॉलेज ही बंद हो गया? कॉलेज था ही कहाँ उनका, वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस ऑल ओवर इंडिया में कहीं कोई ऐसा है ही नहीं कोई। अब आप कहते हो क्या? अब एक पढ़े लिखे आदमी ने जिसने डिग्री ली है, आप उसे पप्पू कह रहे हैं। अगर वो इतना ही पप्पू है तो उसकी बातों पर गौर क्यों करते हो? हाल ही में पीएम मोदी ने एक बार फिर से बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर कर दिया है कि 100 साल तक कांग्रेस पार्टी को सत्ता के लिए तरसा दो, क्योंकि राम भगवान को काल्पनिक मानते थे, तो वहीं भ्रष्टाचार का किला खड़ा कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। वही बड़ा दावा ये भी कर दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो राशन, मुफ्त राशन जो गरीबों को मिलता है वो बंद हो जाएगा। ऐसे में जनता के बीच हाजिर हूँ सवाल लेकर कि क्या राज्य को चुनाव भी मोदी बनाम अब राहुल गांधी हो गया? 2024 की लड़ाई भी यहीं से शुरू हो चुकी है। बातचीत कर लेते हैं, चाचा मेरे साथ है। चाचा जी, राज्यों के चुनाव हैं, लेकिन पीएम मोदी ने कमान थामी हुई है, लगातार भाषण दे रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार का किला खड़ा कर दिया। क्या कुछ कहेंगे इस बयान पर? देखो मैडम, ऐसा है, अभी आपके 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ और आसाम में भी है शायद, तेलंगाना में। एक तो पहली बात कि अभी तक इनके पास कोई मुख्यमंत्री का आदमी नहीं है। जो भी चुनाव लड़े जा रहे हैं मोदी जी के नाम पे लड़े जा रहे हैं। कोई भी इनके पास ऐसा मेंबर नहीं है कि जो कि मुख्यमंत्री के चेहरा हो इनके पास, क्योंकि जहाँ भी लड़ रहे हैं मोदी जी का ही नाम से लड़ रहे हैं। और यहाँ तक रह गया भ्रष्टाचार, अब बताओ किस पार्टी में नहीं है? इल्जाम तो बीजेपी पे भी लगे, क्योंकि सत्ते में है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सत्ते से बाहर आएंगे जब कोई और पार्टी आएगी, जब पता लगेगा किसने कितना भ्रष्टाचार किया। क्योंकि कांग्रेस अब सत्ते में नहीं, आप कुछ भी कह सकते हो कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के किले खड़े कर दिए या ये कर दिया। और रह गया यहाँ तक गरीबियों के राशन का बात, जो कह रहे हैं कि 100 साल के लिए, 100 साल तो कांग्रेस को पैदा हुए हो गए। 100 साल के लिए तरसा दीजिए सत्ता के लिए। मैं वो तो कह रहा हूँ ना, 100 साल तो कांग्रेस को हो गए। और इसमें अंग्रेजों ने भी कोशिश की कि कांग्रेस को खत्म करने की, और मोदी जी ने भी खत्म करने की कोशिश की है कांग्रेस को। तो इनका नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने जो शासन किया है ना, सिर्फ कांग्रेस के दम पे ही किया है। जिस दिन कांग्रेस खत्म उस दिन बीजेपी खत्म। इस बात की गारंटी है कि कांग्रेस के खत्म होते ही बीजेपी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, अपने भाई भतीजों को बढ़ाया, अपने लड़कों को बढ़ाया। मैडम मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा नेता है जो नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा आ गया है? और ये सबसे बढ़िया धंधा है नेतागिरी, सबसे बढ़िया धंधा ना क्वालिफिकेशन की जरूरत, अंगूठा छाप नेता बनते हैं, बस पैसा होना चाहिए। नहीं तो नेता बनने के लिए बहुत आदमी है, पर उनके पास 5-5 करोड़ रुपए इलेक्शन में लड़ाने के लिए नहीं है, और ना पार्टी को फंड देने के लिए इतना पैसा। नहीं तो नेता तो बहुत अच्छे हैं। क्या कांग्रेस में नेताओं की खत्म हो गए? कांग्रेस में नेता नहीं रहे, कांग्रेस में भी बहुत अच्छे हैं। आधे तो चलो मैं मानता हूँ बीजेपी में गए, जो भ्रष्टाचारी थे ना वो इस टाइम बीजेपी में है। जो कांग्रेस को छोड़ कर गए वो भ्रष्टाचारी नेता थे जो बीजेपी में शामिल हुए। जब ये क्या नाम है आपके शर्मा, हाँ, ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे जब कांग्रेस में। इनके ऊपर भी ईडी वगैरह थी, और ये इन्हें इतना बढ़िया पद मिला के ये मुख्यमंत्री बन गए मणिपुर के। तब भ्रष्टाचारी क्यों नहीं है? तब ईडी क्यों चुप बैठी है? बीजेपी में शामिल होकर तरक्की हो जाती है, पोस्ट मिल जाती है। बिल्कुल जरूरी है, बीजेपी में तरक्की हो जाती है। इस देश के लिए अंदर कानून बहुत अलग अलग है, नेताओं के लिए अलग है, उद्योगपतियों के लिए अलग है, और मेरी जैसी गरीब जनता के लिए कानून अलग है। मेरे से कोई कांड हो जाता है तो पुलिस फटाक से उठा के ले जाएगी और मुझे तोड़ेगी रात भर। सुबह कहीं देखेंगे कि अदालत में पेश करना है या क्या करना है। पर नेताओं के लिए, अब वो थे राज्य के गृह मंत्री, क्या नाम थे उनका लड़का, जिसने किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी थी, कितना टाइम बीत गया, कुछ हुआ उनका? आज तक वो आज़ाद घूम रहे हैं, जमानत पे घूम रहे हैं। और एक
एक बंदा ऐसा है जिसमें अभी प्रूफ नहीं हुआ कि उसने रिश्वत ली है कि नहीं ली है। अभी तक ईडी ये रिश्वत प्रूफ नहीं कर पाई है। वो बेचारा 6 महीने से बंद है। क्यों? कि वो बेपत्ती की पार्टी का है। और रह गए यहाँ तक राहुल और बनाम मोदी। राज्यों में भी देखने को मिल रहा है सर। वही बता रहा हूँ। राहुल गांधी स्पीच दे रहे हैं, पीएम मोदी स्पीच दे रहे हैं, लेकिन किसके दावों में दम? क्या इन दोनों के बीच लड़ाई होगी? एक बात तो है मैडम, वैसे जो लोग बागों ने उनका नाम रखा पप्पू, एक पढ़ा लिखा इंसान है, समझदार है, बेवकूफ़ नहीं है वो। बाहर से डिग्री करके आए ली है उन्होंने, तो पढ़े लिखे हैं। अब उन्हें पप्पू कहना तो ये तो शर्म की बात है लोग बागों की कि उन्हें पप्पू कहते हैं। पर अगले में कोई ना कोई दम है। जब एक वो कहीं स्पीच देता है या बात कहता है अखबार में या टेलीविज़न पे आती है, तो मोदी जी अलग उसकी काट करते हैं, और तुम्हारे रविशंकर प्रसाद और क्या नाम है ठाकुर, मतलब इनके 12 नेता उसकी काट करते हैं राहुल की। तो जरूर अगले में दम है, क्योंकि आने वाले सन 2024 में मोदी जी को कुछ खतरा नजर आ रहा है। जब वो राहुल के पीछे पड़े हुए, नहीं तो और भी नेता हैं। मोदी जी और बीजेपी तो लगातार कहती है कि फ्लॉप प्रोडक्ट है, बार बार रिलॉन्च करते हैं, बावजूद इसके कोई असर नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, फ्लॉप प्रोडक्ट नहीं है। आदमी जनता के दिमाग में उनकी एक इमेज ऐसी बैठा दी गई है कि भाई पप्पू है, पढ़े लिखे आदमी को, जो समझदार आदमी है, डिग्री हर पप्पू को डिग्री मिल जाती है क्या लंदन से? मुझे दिलवा दो एक डिग्री। जब मैं दिमाग नहीं होगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, तो मुझे क्या डिग्री ऐसे ही थमा देंगे? पर मुझे तो लगता है कि हमारे भारत में एक डिग्री बनी थी जो सिर्फ मोदी जी के ही पास है, किसी और के पास नहीं है। वो कॉलेज ही बंद हो गया सर। पर मैं उस डिग्री का नाम, शर्मा जी एक वो बताओ ना, मोदी जी के पास कौन सी डिग्री है जो कॉलेज ही बंद हो गया? कॉलेज था ही कहाँ उनका? वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस ऑल ओवर इंडिया में कहीं कोई ऐसा है ही नहीं कोई। अब आप कहते हो कि अब एक पढ़े लिखे आदमी ने जिसने डिग्री ली है, आप उसे पप्पू कह रहे हैं। अगर वो इतना ही पप्पू है तो उसकी बातों पर गौर क्यों करते हो? क्योंकि बग गया और चला गया। जब तुम्हें उससे तकलीफ है, तुम्हें उससे खतरा, सन 2024 में खतरा है राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी से। अब मैं ये नहीं कहूँगा, देखो एक गठबंधन है जिसका बहुमत जिसे संसद चाहेंगे उसे प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि राहुल ही बनेगा। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी और पीएम मोदी किसकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई है? कौन सा ऐसा लग रहा है कि मैडम इस टाइम राहुल गांधी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी है, क्योंकि मैं अभी यहाँ आपके ही यहाँ पहले 100 बीजेपी वाले हल्ला मचाते थे। अब उनके पास कोई टॉपिक नहीं है। अगर कोई बात करता है ना, उसमें घुस के हो जय श्री राम, बस इसके अलावा उन पर कोई भी टॉपिक नहीं है। अगर आपको इतनी ही आपने देश के लिए किया है कि तरक्की कर रहा है हमारा देश, तो फिर ये गरीब जनता को आप फिर 5 साल के लिए राशन क्यों दे रहे हैं, रेवड़ी क्यों बांट रहे हैं 5 साल के लिए? पिछली साल आपने कहा था 13 करोड़ जनता गरीबी रेखा से बाहर आ गई, और उससे पहले कहा था कि 5 करोड़ आ गए। अब बताओ, जब 20 करोड़ गरीबी रेखा से आ गए तो नए और 20 करोड़ के करीब हो गए। 4 करोड़ घर बनवाए। आपको पता है इंडिया का हिसाब किताब क्या है? कुछ नेता हड़प जाते हैं, कुछ नगर निगम हड़प जाती है, कुछ उनके चमचे हड़प जाते हैं। 4 करोड़ में से 40 घर मिले होंगे गरीब जनता को। नहीं तो आप इंक्वायरी कर लो जमीनी हकीकत में, जमीनी स्तर पर इंक्वायरी करो। जिन्हें नहीं मिले उनको भी मिलेंगे, मोदी की गारंटी। अब गारंटी तो मोदी जी की हर बात में। मोदी जी ने जब कही थी मैं गारंटी देता हूँ 2 करोड़ नौकरी हर साल लूंगा, 14 करोड़ नौकरी खा के कर, कहाँ गई वो गारंटी? अब कहते हैं कि मेरी बात गारंटी और राहुल की बात पप्पू है। हो सकता है, मैं तो कहता हूँ जनता को एक बार मोदी जी को आजमाया 10 साल, फिर 5 साल बाद इलेक्शन आएंगे, एक बार राहुल को भी आजमा के देख लो। अगर वो प्रधानमंत्री बन जाए, हो सकता है कि तुमसे अच्छा काम करे। वो पढ़ा लिखा बंदा है मैडम। मैं पढ़ा लिखे की जरा कहीं वो गलत ना ले जाए, क्योंकि एक मास्टर भी सस्पेंड कर दिए थे, उसने बच्चे के लिए कह दी थी कि पढ़े लिखे आदमी को वोट देना चाहिए। इसलिए मैं जरा गरीब आदमी हूँ। मैं मोदी जी की बुराई नहीं कर रहा, मैं मोदी जी के खिलाफ हूँ। पर बुराई उस सीट पर जिस पर वो बैठे हैं ना, प्रधानमंत्री की सीट पर, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। मैं उनके लिए गलत लफ्ज़ बिल्कुल नहीं बोल सकता कि जैसे और लोग बाग बोल देते हैं राहुल के लिए कि पप्पू है ये, या जिसने मोदी जी ने चाय देखी एक आदमी सामने आओगे मैंने पी है। तो खामखा की अफवाह नहीं उड़ानी चाहिए, हकीकत में जियो। ये बातें और ये लॉलीपॉप लोग बागों को देना बंद कर दो।